नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी प्यारे भाइयों और बहनों को, उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीटी दिवाकर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं पीटी दिवाकर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और भारत माता का आशीर्वाद आप लोगों पर बना हुआ होगा। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ उन भाइयों के लिए जो हमारे यंगस्टर हैं और तैयारी करते हैं यूपी पुलिस या एसएससीजीडी की या अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए 4 लाइनें कहूँगा। उसके लिए आगे बात करता हूँ, तो सुनिएगा। कि लगा दे आग पानी में, कि लगा दे आग पानी में, जवानी इसको कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन की कहानी इसको कहते हैं, कि कहानी इसको कहते हैं। तो इसी के साथ मेरा कहना है तो आप लोग समझते ही हैं। और मेरा मोटिवेशन के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीप वर्किंग हार्ड, यू विल गेट सक्सेस। परिश्रम करते रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ऐसा कि आप लोग भी समझ लीजिएगा। आप लोग ऐसा समझ के चलिए कि वी विल डू हार्ड वर्क, वी विल डू हार्ड वर्क। हम कर्म करेंगे और तगड़ा कर्म करेंगे, देखते हैं जीत कितनी दूर भागती है। सुना है बहुत खूबसूरत सी है, अगर खूबसूरत सी है तो हमारी क्यों नहीं। सिंपल सी बात। तो भाइयों, आप लोगों को सब कुछ छोड़कर अभी एग्जाम कोई तैयारी करके बिल्कुल क्लियर कर ही लेना है। एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको फिजिकल के बारे में मैं बताऊंगा पूरी जानकारी, जो आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी वीडियो के जरिए। तो आप लोग तैयारी पहले एग्जाम पर आपको फोकस करना है। एग्जाम में क्या होता है, जैसे यूपी पुलिस में और एसएसजीडी में क्या होता है, हिंदी होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है और जीएस होता है। ठीक है। तो आपको ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा अभी बचा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। हाँ, तो इसी के जरिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और काफ़ी समय के बाद हमने ये वीडियो एक न्यू ईयर्स पे बनाया है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा बिजी भी रहता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है बड़ी वीडियो डालने के लिए। शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ, जैसा कि आप लोग देखते रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं, उससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो साथियों, कमेंट भी कर दिया करो आप लोग, क्योंकि कमेंट करते हो तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है और मैं भी देखता हूँ हाँ, बंदा अपना साथ में कौन है और क्या बोल रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। हर एक माता मतलब माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा तो मेरा भी नाम ऊंचा होगा। अपनी अरे मतलब अपना पहले नाम ऊंचा करो, मम्मी पापा का तो ऑटोमेटिक हो जाता है, माता पिता का नाम तो ऊंचा हो जाता है। तो इसी के जरिए मैं बताना चाहूँगा, आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा और मेहनत से करिएगा, ईमानदारी से करिएगा। ना कि आप जो है किताब खोल के बैठे हुए हैं लेकिन आपका दिमाग उधर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करना है, क्योंकि धोखा अपने आप को ही लोग देते हैं, दूसरे को धोखा नहीं दे पाते हैं। अगर एक्चुअली अपने पे ले रहा हूँ मैं, अगर मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या कुछ भी, तो मैं अपना ही भविष्य जो है बेकार करूँगा, दूसरे का थोड़ी ना करूँगा। मम्मी पापा का क्या है भाई, माता पिता थोड़ी ना तो आपको गाइडलाइंस करेंगे भाई पढ़ लीजिए और ना ये है वो है। तो ये बात है। तो अपने से ही सब कुछ करना होता है। इसी के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी जो है अच्छे से चालू करिएगा। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि तैयारी अच्छे से करिएगा, क्योंकि बहुत समय के बाद आप समझ रहे हैं कि 2018 में वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, तो काफ़ी समय के बाद वैकेंसी आई हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, कितनी वैकेंसी आई हुई हैं जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है ये एग्ज़ाम निकालने का और वर्दी पाने का, जिसको आप लोग बोलते हैं वर्दी। वर्दी मेन चीज़ होती है वर्दी। जैसे कहा था कि वर्दी के लिए पढ़ रहा हूँ, हाँ तो वर्दी के लिए पढ़िए भाई, वर्दी के लिए पढ़िए, मेहनत करिएगा, तगड़ी मेहनत करिएगा। इसी के जरिए बताना चाहता हूँ। और कुछ भाई और बहनें कमेंट भी करती रहती हैं कि सर क्या आप आर्मी में हो। तो बताना चाहूँगा कि मैं आर्मी में नहीं हूँ, और एक्चुअली मैं डिफेंस की तैयारी करता था और करवाता भी था। कुछ कारण मेरा जो है आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो पाया, मेहनत किया लेकिन नहीं हो पाया, तो उसका कोई मुझे अब पछतावा नहीं है, क्योंकि पहले था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब समय के अनुसार सब बदलना बदलना पड़ता है, अपने आप को भी चेंजिंग लानी पड़ती है। और हाँ, कुछ मतलब कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप बहुत ही स्पीड में बात करते हो, तो आपकी स्पीड में समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बताऊँ यार, नेचुरल यही चीज़ है कि मैं जब से पैदा हुआ तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, फास्ट स्पीड है। और क्या करूँ, आदत ही पड़ गई है तेज़ बोलने की और फास्ट बोलने की, तो अपने को सुधारता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ ना, समझ नहीं आता मेरे को कैसे क्या बोलूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मेरी बात आपको इतनी पल्ले पड़ गई है, तो आप लोग उसका मतलब कुछ छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के आप लोग उसकी बात मानिएगा। और आपने कर्तव्य करिएगा। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके आया हुआ हूँ, इसी के ज़रिए मैं आपको बता भी रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम होना चाहिए, और टाइम इस टाइम तो समय को दिक्कत होती है। लेकिन
काफ़ी समय के बाद न्यू ईयर्स पे हमने सोचा कुछ अच्छा करते हैं और कुछ अच्छा बताते हैं और कुछ अच्छा पूछते हैं। तो सभी न्यू ईयर्स पे आप लोग क्या कर रहे हो कमेंट में बताइएगा। बहुत लोग तो पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ करते हैं ना। तो ठीक है, अब लोग जो भी करना मुझे बताना कि सर ने ये किया है और पार्टी में बहुत एंजॉय किया, सभी करते हैं। और कमेंट करने से एक्चुअली बात यह रहती है कि जान पहचान बनी रहती है। मेन चीज़ ये है कि हाँ, हम भी देखते हैं एक बंदा कमेंट करता है, हाँ ठीक है ऐड जुड़ा। सब्सक्राइब करना कोई फ़ायदा नहीं है भाई, पता नहीं लगता है मुझे कि सब्सक्राइबर कौन है और क्या लाइक कर रहा है। कमेंट करता है तो पता लगता है कि हाँ बंदे ने कमेंट किया है ना। तो कुछ बंदे हमारे में हैं जैसे इंडियन आर्मी के नाम पे कुछ है, तो बहुत कमेंट करते रहते हैं, बहुत अच्छी कमेंट करते हैं, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उनके ज़रिए कि हाँ अगर आप अच्छा वीडियो बना रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ ठीक है आगे डालिए। तो क्लियर है। तो दूसरी बात ये हो गई कि आपको पहले एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम क्लियर करना है, जैसे कि आप वैकेंसी यूपी पुलिस की आई तो उसमें 22 ही जनरल के लिए एज रखी गई। तो बहुत बंदे मतलब सोच रहे थे कि मेरा 22 ही है, ऐसा सरकार गलत कर रही है वो है। तो इसी के ज़रिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड यूपी के सरकार, मतलब जो यूपी चलाते हैं मुख्यमंत्री सीएम योगी जी, तो उन्होंने प्रस्ताव को रखते हुए 3 साल की एज जो है बढ़ा दी। तो उसके 25 हो गया, मतलब 25 साल कर दिए। और सभी युवा का मतलब दिल खुश हुआ होगा, आई होप खुश हुआ होगा, क्योंकि डिमांड की उन्होंने, तो डिमांड उनकी पूरी हुई। और ये मौका बहुत ही अच्छा है उनके लिए कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और अच्छे से गवर्नमेंट जॉब को पा भी लें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं। और जीडी वाले तो समझ ही रहे होंगे क्योंकि पहले से वैकेंसी आई हुई है, जीडी में वैकेंसी अच्छी थी। तो बात को आगे बढ़ा के मैं चलता हूँ कि क्या बोलूँ, मैं बहुत दिनों के बाद आया हुआ हूँ तो कुछ वीडियो बनाने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के लिए थोड़ा टाइम लगता है, अकेले टाइम स्पेंड करना होता है, वीडियो के जरिए प्रॉपर बोलना पड़ता है, तो सोचने में पड़ता है कि क्या बोलूँ और क्या नहीं। तो इसके लिए थोड़ा मुझे माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि तो गलत कुछ हो जाए थोड़ा बहुत, तो छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना मेरे को। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं बोलता हूँ मैं। और बताना चाहूँगा, सर्दियों का मौसम है, आप लोग ढक बच के रहिएगा। सर्दी का मौसम है, ढक बच के रहिएगा, अपने को सुरक्षित रखिएगा और ओढ़ के रखिएगा, पहन के रखिएगा। लापरवाही कोई नहीं। और अच्छे से ध्यान रखिएगा अपना सेहत का भी, क्योंकि पहले फिटनेस का ध्यान रखना जरूरी है। अगर फिटनेस में कोई दिक्कत होती है तो पढ़ने में नहीं मन लगता है ना तो कोई कार्य को करने में मन लगता है। तो मेन चीज़ होती है फिटनेस। फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको बताना चाहूँगा कि फिटनेस के लेके आप लोग बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, खान पीन का बहुत ध्यान रखिएगा, डाइट का ध्यान रखिएगा। तो इसी के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ, मुझे भी जुकाम हुआ इस टाइम, दूसरे को बता रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सर्दी का मौसम थोड़ा बहुत सबको चलता रहता है, कितना ही बचा कर रखो अपने आप को। तो मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप, उम्मीद है कि समझ ही रहे होंगे, क्योंकि इतना फास्ट भी नहीं बोलता हूँ। और इन्जॉय के साथ में करते रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल इसी पे निर्भर हो जाए, कुछ पागल कर लो अपने आप को, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा इन्जॉय के साथ में पढ़ते रहिएगा। और लाइफ में सब कुछ ज़रूरी होता है, खेलना कूदना, इन्जॉय करना और पढ़ाई करना, सब चीज़ इन्जॉय करना होता है। मैं बताऊँ आपको, एक्चुअली मेरे फ्रेंड है, तो एक्चुअली मैं रात को स्टडी कर रहा था, समथिंग वही बजा होता 11 के टाइम में, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील भेजी तो बेले घाटा हटाओ, कुछ लोग कोई नहीं, पढ़ लूँ पहले, अपना पढ़ लूँ, बाद को देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। बार बार में फिर रील आने लगी, तुमने कहा देखो कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या, क्योंकि जिगरी यार होता है तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात बढ़ गई। तो हमने कहा ठीक है। फिर सोचा कि यार अगर जो इंपॉर्टेंट बात होती तो कॉल करता मेरे को, रील क्यों बजता। हमने कहा ठीक है चेक ही कर लेते हैं, थोड़ा हटाओ पढ़ाई, फिर बाद में पढ़ लूँगा क्लास। अतुल सर अवस्थी की क्लास थी जो एसएफई अड्डा पे पढ़ाते हैं, उन्हीं क्लास में ज्वाइन कर रहा था। रिकॉर्डिंग क्लास थी, लाइव नहीं थी, रिकॉर्डिंग क्लास थी उनकी, हाँ रिकॉर्डिंग क्लास थी। तो रील आई हुई, तो बताऊँ मैं आपको, तो रील ऐसे ही कोई फनी कॉमेडी की, तो हमने कहा बेटा ये रील से कुछ नहीं काम चलने वाला, बेटा पढ़ाई कर ले तू। तो बोला अरे यार क्या पढ़ाई करना, 4 दिन की ज़िंदगी है, एंजॉय करो यार, पढ़ाई लिखाई बेकार। तो हमने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिएगा। बोला ठीक है इतना आप कह रहे हो तो आपकी बात को काटूंगा मैं नहीं, आपकी बात को मैं रख लूँगा, पढ़ाई कर लूँगा। हमने कहा कितनी देर करोगे फिर। बोला कर लूँगा भाई समथिंग 10-15 मिनट कर लूँगा। हम कहा ठीक है, लड़का तो ईमानदार है, झूठ नहीं बोला मेरे को, ये 2 घंटे 3 घंटे उड़ा के पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसा ही एंजॉय के साथ में बने रहेगा। ऐसा नहीं, बंदे मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और करनी भी चाहिए। अगर आप टाइम नहीं स्पेंड करोगे स्टडी में तो आपका एग्ज़ाम कैसा क्लियर होगा आपको पता ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का समय है ना, तुक्का मारने से कोई काम चलने वाला है नहीं। अगर आप गलत करते हैं तो आपका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो इसी के ज़रिए बातें बहुत हो चुकी हैं, और वीडियो को आप लोग इतना टाइम दिया, इतना टाइम स्पेंड किया, और सभी भाइयों को मेरा निवेदन है कि आप लोग कमेंट कर दिया करो। आपको कोई भी दिक्कत लगे, आपको
प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर ये दिक्कत है। अगर मैं जितना जानने से हूँ उतना जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये बात मेरी क्लियर आप लोगों को लगी होगी। आई होप, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, जय हिंद साथियों।